दीदी, क्या माँ आपको भी ऐसे ही प्यार करती थी जैसे आप मुझे करती हो? जब मैं आपके पास होती हूँ ना, तो लगता है जैसे माँ की गोद में हूँ। क्या माँ भी आपको ऐसे ही अपनी बाहों में लेकर सुलाती थी? हाँ नैना, माँ हम दोनों को इससे भी ज्यादा प्यार करती थी। बस किस्मत ने माँ को हमसे बहुत जल्दी छीन लिया और पिताजी भी हमें छोड़कर चले गए। अब तो बस हम दोनों ही हैं नैना, हमेशा एक दूसरे के लिए। 14 साल की काव्या चूल्हे के पास बैठी थी। उसकी छोटी बहन नैना उसकी गोद में थी, भोली, मासूम और इतनी छोटी कि उसे लोरी की दुनिया में होना चाहिए था। काव्या धीरे धीरे नैना के बालों में तेल मल रही थी, हर उंगली की हरकत जैसे कह रही हो, मैं हूँ, तेरे लिए सब कुछ हूँ। माँ का साया तो नैना के जन्म के साथ ही चला गया था और पिताजी को खेत में एक सांप की फुकरा ने हमेशा के लिए सुला दिया था। अब दोनों बहनें बिल्कुल अकेली थीं। बस उन्हें एक दूसरे का ही सहारा था। दोनों बहनों के पिता को गुजरे अभी कुछ ही दिन हुए थे और गांव के लोग बाहर बातें करने लग गए थे। अरे भाई, अब ये दोनों बच्चियां तो अनाथ हो गई हैं। बेचारी कहाँ जाएंगी, कैसे रहेंगी अकेली? सही कह रहे हो भाई, बड़ी वाली तो अब जवान है, अगर अकेली रही तो खतरा भी हो सकता है। बेहतर होगा कि इन्हें किसी संस्था में भेज दिया जाए, वहीं सुरक्षित रहेंगी। घर के अंदर बैठी काव्या बाहर से आती गांव वालों की बातें सुन रही थी। हर शब्द उसके दिल को चुभ रहा था। डर भी था, लेकिन उस डर के बीच वो खुद से एक वादा कर रही थी। माँ चली गईं, पिताजी भी नहीं रहे, लेकिन मैं अब भी जिंदा हूँ और जब तक मैं हूँ, नैना को कभी अनाथालय का मुंह नहीं देखने दूंगी। हर सुबह सूरज निकलने से पहले ही काव्या अपनी झोपड़ी का दरवाजा धीरे से बंद करती और खेत की ओर चल पड़ती थी। हाथों में पुराना फावड़ा, आंखों में दिन भर की उम्मीद छलकती थी। खेत पहुंचकर वो झुकी-झुकी मिट्टी खोदती, घास काटती और दूसरों के इशारे पर काम करती रहती, पर उसका मन हमेशा घर पर नैना के पास ही अटका रहता था। दूसरी ओर झोपड़ी के अंदर 8 साल की नैना अब थोड़ी बड़ी हो चुकी थी। हालातों ने उसे वक्त से पहले समझदार बना दिया था। वो छोटे से लोटे में पानी भरने कुएं तक जाती, लकड़ियां लाकर चूल्हे में डालती और अब तो रोटियां सेकना भी सीख गई थी। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, बस एक अधूरा सपना पल रहा था, पढ़ने का, कुछ बनने का। एक दोपहर जब खेत से लौटकर काव्या चूल्हे के पास बैठी पसीना सुखा रही थी, नैना धीरे धीरे उसके पास आई। दीदी, आज मैं स्कूल के पास से गुजरी थी। अंदर से बच्चों की आवाज आ रही थी। 1, 2, 3, 4, सब गिनती गा रहे थे दीदी। बहुत अच्छा लग रहा था। क्या कभी मैं भी उनकी तरह गिनती सीख पाऊंगी? काव्या का दिल थम सा गया, उसकी आंखें नम हो गईं। उसने नैना की बड़ी बड़ी आंखों में देखा। वहाँ कोई शिकायत नहीं थी, बस एक छोटी सी मासूम ख्वाहिश थी, सीखने की, आगे बढ़ने की। काव्या ने धीरे से नैना को अपनी बाहों में खींच लिया, उसे कसकर गले लगाया और अपने आंसू चुपचाप उसके बालों में छुपा लिए। नैना, तू जरूर पढ़ेगी मेरी बिटिया। तू वो सब पढ़ेगी जो मैं नहीं पढ़ सकी। तेरे लिए अगर मुझे 2 खेत क्या, पूरी जिंदगी भी जोतनी पड़े तो मैं जोत लूंगी। मैं तेरे लिए चांद तो नहीं ला सकती, पर तेरे लिए स्लेट और किताबें जरूर लाऊंगी, क्योंकि तू सिर्फ मेरी बहन नहीं है,
तू मेरी जिम्मेदारी है, मेरा सपना है। उस पल झोपड़ी के भीतर जितनी गर्मी चूल्हे से नहीं, उतनी दो बहनों के आलिंगन से फैल रही थी। बाहर से वह घर टूटा फूटा था, पर भीतर एक ऐसी उम्मीद पल रही थी जो किसी भी स्कूल की पहली घंटी से ज्यादा पवित्र थी। गांव में हर कोई जानता था वो दो बहनें अकेली रहती हैं। माँ तो जन्म के साथ ही चली गई और बाप सांप के डसने से। अब एक टूटी सी झोपड़ी में उनकी जिंदगी किसी तरह चल रही थी, बिना सहारे, बिना सुरक्षा के। कुछ लोग दया से उनके दरवाजे पर दूध या आटा रख जाते, तो कुछ घरों के बाहर से फुसफुसाते हुए कहते, दोनों लड़कियां हैं, ऐसे कब तक रहेंगी अकेली? कहीं कुछ गलत हो गया तो? किसी के घर रख लो या बाल गृह भेज दो। हाँ बहन, इन पर कोई भी हमला या शरारत गांव की बदनामी बन जाएगी, इसलिए समय बर्बाद न करते हुए इन्हें तुरंत किसी भरोसेमंद और सुरक्षित जगह सौंप देना ही ठीक रहेगा, ताकि हमारी इज्जत बची रहे। काव्या सब सुनती थी, हर ताना, हर डर, हर सवाल, लेकिन जवाब नहीं देती थी। जानती थी अगर उसने जुबान खोली तो फिर आंसू नहीं रुकेंगे। वो बस चुप रहती थी, क्योंकि उसे डर था कि अगर वो टूट गई तो नैना भी बिखर जाएगी। लेकिन उस दिन वही हुआ जिसका काव्या को डर था। उसे पंचायत में बुलाया गया। काव्या बिटिया, हम सब ने मिलकर सोच लिया है। अब तुम्हारे और नैना के लिए शहर के बाल गृह में जगह दिला देते हैं। वहां सरकार देखभाल करेगी, खाना मिलेगा, स्कूल मिलेगा। यहां तो तुम दोनों रोज रोज संघर्ष करती हो, अकेली लड़कियां हो, कैसे चलेगा? काव्या की रुलाई गले में ही अटक गई। उसने नजर उठाई और दूर आंगन में बैठी मैना को देखा। वो नन्ही सी उंगलियों से अपनी गुड़िया की चोटी बांध रही थी। चेहरे पर मुस्कान थी, एक ऐसी मासूम मुस्कान जिसे दुनिया का कोई डर नहीं छू सकता था, क्योंकि उसे अपनी दीदी पर यकीन था, अटल अटूट यकीन। काव्या अचानक अपने घुटनों पर गिर पड़ती है, आंखों में आंसू पर आवाज में तूफान। सरपंच चाचा, आपसे हाथ जोड़ती हूँ, कृपया हमें उस बालगृह में मत भेजिए। मैं किसी के दरवाजे पर रोटियां पकाऊंगी, खेतों में मजदूरी कर लूंगी, रातों को कपड़े सी लूंगी, झाड़ू पोंछा लगा लूंगी, पर नैना को मैं खुद पालूंगी। उसे किसी अनजाने दरवाजे के पीछे कैसे छोड़ दूं, जहां ना उसका दर्द कोई समझे, ना उसकी मुस्कान कोई पहचाने। वो मेरी बहन नहीं, मेरी धड़कन है। मैं उसकी माँ भी हूँ, उसकी दुनिया भी हूँ। मुझे उससे मत दूर कीजिए। मैं जीते जी उससे जुदा नहीं रह सकती। चौपाल की भीड़ उस पल एकदम सन्न थी। ना किसी ने ताली बजाई, ना किसी ने कुछ कहा। बस हर नजर झुक गई, जैसे इंसानियत भी शर्मिंदा हो उठी हो। ऐसी मासूमियत, ऐसा आत्मबल जो किसी सरकारी सुविधा से नहीं, बल्कि एक बहन के प्यार और हिम्मत से पैदा हुआ था। काव्या ने उस दिन जिंदगी की लड़ाई दिल से जीत ली थी, बिना किसी हथियार के, सिर्फ सच्चाई से। बेटी, तुम्हारी आंखों में जो जिद है वो किसी स्कूल में नहीं सिखाई जाती, ठीक है? अगर तुम वादा करो कि नैना को कभी अकेला नहीं छोड़ोगी, तो ये पंचायत तुम्हारे साथ है। अब से ये गांव भी तुम दोनों का घर है। उस दिन पूरे गांव की धरती ने देखा, किसी नेता, अफसर या पैसे वाले ने नहीं, बल्कि एक बहन ने निर्णय लिया और पूरा गांव झुक गया। गांव के स्कूल में उस साल एक नई शिक्षिका आई थी, मधु मैम। साफ साड़ी, सौम्य चेहरा
आत्मविश्वास से भरी आंखें और दिल में एक सपना कि गांव की हर बच्ची को पढ़ने का हक मिले। उन्होंने जल्द ही उन दो बहनों की कहानी सुनी और एक शाम स्कूल से लौटते वक्त उन्हें खेत के पास काव्या मिल गई। फावला उठाए, पसीने में भीगी, लेकिन चेहरे पर थकान के नीचे छुपी हुई आशा। तुम्हारा नाम काव्या है ना? जी मैडम जी। मैंने तुम्हारे बारे में सुना है। तुम बहुत हिम्मती हो, लेकिन अब वक्त है उस हिम्मत को पढ़ाई की ताकत देना। कल से तुम स्कूल आओ। सुबह 6 से 8 बजे तक मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी। फिर चाहो तो खेत चली जाना। और नैना, वो रोज स्कूल आएगी। मैं खुद उसका दाखिला करवाऊंगी। काव्या एक पल को कुछ नहीं बोल पाई, जैसे किसी ने उसके सूखे सपनों में पानी डाल दिया हो। फिर हिचकिचाती आवाज में बोली, मैडम जी, लेकिन पैसे, हमारे पास फीस भरने के लिए कुछ नहीं है। पैसों की चिंता मत करो काव्या, तुम्हारी मेहनत ही तुम्हारी फीस है। तुम आओ बस, और जो मैं पढ़ाऊं वो नैना को भी सिखाना। तुम दोनों बहनों की लगन मेरे लिए किसी इनाम से कम नहीं। उस पल काव्या की आंखों में चमक थी, जैसे पहली बार किसी ने उसे सिर्फ गरीब लड़की नहीं बल्कि एक उम्मीद के रूप में देखा हो। अब हर सुबह काव्या अंधेरे में उठती और खुद स्कूल के लिए निकल जाती। 6 बजे मधु मैम ब्लैक बोर्ड पर खड़ी होती और काव्या एक टूटी कुर्सी पर बैठकर जोड़ घटाव, हिंदी की मात्राएं और जिंदगी के नए मायने सीखती। फिर वो खेत पर काम करने चली जाती। शाम को जब नैना स्कूल से लौटती तो दोनों मिट्टी पर बैठकर साथ पढ़ती। एक बहन किताब पढ़ती और दूसरी उसकी आंखों में सपने। दीदी, आज मैम ने मुझे ब्लैक बोर्ड पर बुलाया था। मैंने पूरे वाक्य में कोई गलती नहीं की। सच? तो अब तू मेरी टीचर भी बन रही है क्या? हाँ, अब तुम भी खुश को खुश मत लिखना दीदी। वो जोड़ी अब केवल बहनें नहीं रही, बल्कि एक दूसरे की ताकत बन चुकी थी। कभी खेत में, कभी कागज पर वो अपनी किस्मत खुद लिख रही थी। समय यूं ही बीतता गया। कभी स्लेट पर लिखे छोटे छोटे अक्षर अब किताबों के बड़े सपनों में बदल चुके थे। नैना अब वो छोटी बच्ची नहीं रही। अब वो कंधे पर बैग नहीं, जिम्मेदारी उठाती थी, अपने सपनों की, अपनी दीदी के सपनों की। वो छोटी सी झोपड़ी जहां कभी आंसू चुपचाप टपकते थे, आज वहां से बच्चों की हंसी गूंजती है। कभी जहां रोटी के 2 टुकड़े भी मुश्किल थे, अब वहां किताबें, ब्लैक बोर्ड और सपना है, बड़ा सपना। नैना अब सफेद कोट में शहर के टॉप मेडिकल कॉलेज की स्टूडेंट है। जब वो गांव आती है तो बच्चे उसे डॉक्टर दीदी कहकर दौड़ते हैं। काव्या और नैना की मेहनत रंग लाई। काव्या ने नैना को सिर्फ बहन नहीं, औलाद की तरह पाला। हर भूख को सहा, हर सपना बचाकर रखा उसके लिए। काव्या अब वही पुरानी पाठशाला में पढ़ाती है, जहां एक दिन उन्होंने खड़े होकर दूसरों की किताबें देखी थीं। आज उनके हाथ में वही चौक है, पर इरादे कहीं ज्यादा मजबूत हैं। दोनों बहनें अब हर शनिवार गांव की अनाथ और बेसहारा बच्चियों को पढ़ाती हैं, बिना फीस, बिना शर्त, बस एक यकीन के साथ। कोई और काव्या कभी अकेली ना लड़े, कोई और नैना कभी सपना अधूरा ना छोड़े। जहां कभी लोगों ने कहा था इन बच्चियों का क्या होगा, अब वही लोग कहते हैं, देखो ये है हमारी बिन माँ बाप की बेटियां, जिन्होंने ना सिर्फ खुद को संभाला बल्कि औरों का भविष्य भी रोशन कर दिया। अगर आपकी भी कोई दीदी या छोटी बहन है जिससे आप दिल से प्यार करते हो,
तो उस प्यार जितना प्यारा सा सब्सक्राइब कर दो ना। और हाँ, ये प्यारी सी बहनों की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना। और एक लाइक और एक हाइप तो बनता है ना दीदी। ये स्टोरी अपनी प्यारी सी बहन को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि प्यार बांटने से ही तो बढ़ता है सिस्तू।